नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। मंत्रिमंडल का फैसला, वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे 311 पद। हिमाचल में 21 तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, अब ऑनलाइन चलेगी पढ़ाई। क्यों बंद हुई प्रदेश के 70,000 कॉलेज छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, विभाग ने मांगा जवाब। सूखे की चपेट में हिमाचल, राज्य की 2,789 बस्तियों में पानी के लिए मचा हाहाकार। कांग्रेस बोली जनमत स्वीकार करे मुख्यमंत्री, कांग्रेसी पार्षद भी जोड़ तोड़ से रहे सावधान। मुख्यमंत्री ने चलो चंबा अभियान 2021 का किया शुभारंभ, स्पेशल ऐप भी जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में 11 से बारिश, 15 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई कल्याणकारी निर्णय लिए। इसमें बेरोजगारों का भी ख्याल रखा गया। फैसला लिया गया कि वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा करुणामूलक आधार पर भी कुछ भर्तियां की जाएंगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के भी 25 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मंडल कार्यालय में 5% कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल के सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूल कॉलेज में वही शिक्षक हाजिर होंगे जिनकी ड्यूटी परीक्षाओं में लगी होगी। अलबत्ता वे भी घर में ही रहेंगे। आइए देखते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट। 21 अप्रैल तक प्रदेश के स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि स्कूल व कॉलेज में छात्रों के साथ शिक्षक भी केवल वही आएंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं में ड्यूटी होगी। सरकार ने यह फैसला शिक्षा विभाग के भेजे प्रपोजल पर लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को यह प्रपोजल भेजा था। इस प्रपोजल के माध्यम से विभाग का मानना था कि बोर्ड परीक्षाओं में कोई बाधा न हो, वहीं संक्रमण का खतरा ज्यादा न फैले, इसलिए पहले बोर्ड एग्जाम ही करवाए जाए। यही वजह है कि अब 21 तक स्कूलों में नई कक्षा में बैठे छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी। इसी तरह कॉलेज में भी केवल वही शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ आएंगे जिनकी फाइनल परीक्षाओं की ड्यूटी लगेगी। कैबिनेट के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंत्री ने कहा कि ये आदेश निजी स्कूल कॉलेजों में भी लागू होंगे। अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान नियमों की अवहेलना करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जिला उपायुक्त कार्यवाही करेंगे। बता दें कि अब एक बार फिर से स्कूलों में नया सत्र शुरू होते ही छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हुई है। राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी स्कूल प्रबंधन छात्रों को नई कक्षाओं का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। कॉलेज जाते छात्रों की पढ़ाई पर अनिश्चय के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। बीता वर्ष जिस तरह कोरोना की भेंट चढ़ गया, वैसे ही हालात अब फिर से बनने लगे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सबसे बड़ी चूक सामने आने के बाद अब छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। पता चला है कि 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ठप कर दी गई है। देखिए चौंका देने वाली रिपोर्ट। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले 70,000 यूजी छात्रों की 1 माह से ऑनलाइन स्टडी बंद कर दी गई। वहीं 17 अप्रैल से पहले दूसरे तीसरे वर्ष तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं भी होनी है। 1 माह से कॉलेज छात्र खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी भी तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के 123 कॉलेजों में से ज्यादातर छात्रों का कॉन्टैक्ट टूट गया है। 1 माह से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी किसी प्रोफेसर का कोई मैसेज छात्रों को नहीं आ रहा है। कॉलेजों की लापरवाही पर अब शिक्षा विभाग ने भी सख्ती दिखाई है। विभाग ने कॉलेजों को पत्र भेजकर जवाब मांगा है कि 1 माह पहले ही छात्रों की पढ़ाई क्यों बंद कर दी गई। इस पर जवाब तलब किया गया है।
कितनी बार छात्रों के ऑनलाइन टेस्ट लिए गए, कॉलेज प्रबंधन को ये भी बताना होगा। हिमाचल में भयंकर सूखा पड़ने वाला है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार का ही आंकड़ा आपसे साझा कर रहे हैं। आज जब हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें जल शक्ति विभाग ने यह खुलासा किया है। बताया गया है कि 700 से अधिक छोटी बड़ी पेयजल योजनाएं सूखे की बलि चढ़ चुकी हैं। अभी गर्मी का मौसम चरम पर नहीं है, फिर भी प्रदेश की करीब 3000 बस्तियों में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। हिमाचल प्रदेश की 720 पेयजल स्कीमें पेयजल किल्लत से प्रभावित हुई हैं। लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण इन स्कीमों के आने वाले दिनों में पूरी तरह से बंद पड़ जाने की संभावना है। जल शक्ति विभाग लगातार इस पर निगाह रखे हुए है, जिसने शुक्रवार को कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दी। मंत्रिमंडल ने लोगों को पेयजल की व्यवस्था के लिए हर तरह के इंतजाम करने को कहा है और फैसला लिया गया है कि संबंधित विभागों की एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो जरूरी निर्णय लेगी ताकि लोगों को पानी मिल सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी आगामी स्थिति पर विचार करेगी। यही स्थिति रहती है तो गर्मियों के दिनों में भारी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। जल शक्ति विभाग ने कैबिनेट को बताया कि विभिन्न जोन की 720 छोटी बड़ी पेयजल स्कीमें प्रभावित हो चुकी हैं, जिसमें पानी की कमी हुई है। इसके साथ 2789 बस्तियां हैं जहां पर भी पानी पहुंचने में दिक्कत आ गई है। इन बस्तियों में पर्याप्त पानी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली स्कीमें शिमला जोन की हैं, जहां पे 413 स्कीमों पर इस मौसम की मार पड़ रही है। यहाँ रोहडू में 9, सोलन में 242, शिमला 9 में 111, नाहन में 37, रिकांगपिओ में 14 स्कीमों पर प्रभाव पड़ता बताया जाता है। जल शक्ति विभाग के ये आंकड़े इसी हफ्ते के हैं। हालिया हुए नगर निगमों के चुनावों में हालांकि भाजपा और कांग्रेस बराबर की ही टक्कर पर छूटी है, फिर भी कांग्रेस ने उम्मीद से कुछ बेहतर किया है। ऐसे में अब कांग्रेस को आशंका है कि सरकार उनके पार्षदों को भ्रमित कर सकती है। आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को भाजपा से सतर्क रहने के लिए आगाह किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी सलाह दे डाली है कि वे हार स्वीकार करें और उनके नुमाइंदों पर किसी किस्म का दबाव न डालें। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर नगर निगमों के नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पार्षदों के जोड़ तोड़ के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि कांग्रेस इसे सहन नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा इन 4 नगर निगमों में चुनकर आए पार्षदों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए जोड़ तोड़ में लगी है। राठौर ने आज यहाँ कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में कोई भी विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करना, जनमत की चोरी करना भाजपा की आदत है। राठौर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने अपने पक्ष में जिस प्रकार जनमत को चुराया था, उसे देखकर ही कांग्रेस ने नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री इन चुनावों से पहले अपनी पार्टी की लोकप्रियता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नहीं थकते थे, जो अब सारी हकीकत चुनाव परिणाम के बाद सबके सामने आ गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह स्वर्णिम हिमाचल का आज मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चलो चंबा अभियान 2021 का उद्घाटन कर इस अभियान की ऐप व लोगो भी जारी किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वर्णिम हिमाचल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चंबा अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने चलो चंबा का लोगो व चलो चंबा मोबाइल ऐप को भी जारी किया। उन्होंने चलो चंबा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़क संकेतक भी जारी किए। यह समारोह प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष के अवसर पर आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह स्वर्णिम हिमाचल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल से इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनना प्रसन्नता की बात है, लेकिन कोविड-19 ने राज्य को इस कार्यक्रम को वर्चुअली आयोजित करने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, चंबा और सिरमौर में 11 से 15 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने इन स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश के मैदानी इलाकों में पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ रहा। दिन के समय तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोतरी आई है। तापमान में उछाल आने के बाद ऊना का पारा फिर से 35 डिग्री के पार हो गया है। बिलासपुर का पारा 33 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सुंदरनगर, नाहन, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर का पारा भी 30 डिग्री से पार हो चुका है।
तापमान बढ़ने से प्रदेश में दिन के समय लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 11 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। और अब चलते चलते एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महिला कांग्रेस सेवा दल की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ज्योति खन्ना पंजाब प्रदेश महिला सेवा दल की प्रभारी नियुक्त। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मनाया 51वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर के अस्पतालों में बांटे फल और मिठाइयां। हफ्ते बाद फिर खुली अटल टनल रोहतांग, अब सुचारू रूप से आ जा सकेंगे सैलानी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।